साथियों, पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है। कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री किनको किनको दिया गया है, संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में देंगे। ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि साथियों 2026-27 में आपकी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चंस 100% पूछे ही जाएंगे और पूछा जाता भी है। आप जानते होंगे ये टॉपिक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आज ये क्लास अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपका कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से किया गया। पद्म पुरस्कार से जितने भी क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं पेपर में, वो सारे मैंने ऐड किए हैं। ध्यान से देखिएगा, 2026 के पद्म पुरस्कार के साथ साथ। तो पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत कब से किया गया था? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 से। 1954 में पहली बार पद्म पुरस्कार दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वर्ष पद्म पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे और हर साल जो है गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए, जो पद्म पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जैसे कि अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो 2026 का जो पद्म पुरस्कार है वो इन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ध्यान से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 120 व्यक्तियों को दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। लेकिन जब किसी को मरणोपरांत और विदेशी नागरिकों को दिया जाता है, तब यह 120 से अधिक हो सकता है, ये बात याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार साथियों 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें से सबसे सर्वोच्च होता है आपका पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्म श्री। तो 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण की बात करें तो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्म श्री की बात करें तो विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए, पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म पुरस्कारों में दिए जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है पद्म विभूषण, मैंने आपको बताया था। उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार के साथ साथ कितने नगद राशि दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार के साथ साथ कितना नगद राशि दिया जाता है? तो याद रखिएगा, कुछ भी नहीं, इसमें नगद राशि कुछ भी नहीं मिलता है। मेडल दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है, ये आपको याद रखना है, कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में। देखिए, वर्ष 2026 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया। ये फोटो जो आप देख पा रहे हैं ना, इन सभी को पद्म पुरस्कार अभी दिया गया है 2026 में। और पद्म पुरस्कार की अगर बात करें 2026 में कुल 131 व्यक्तियों को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 131 व्यक्तियों को। 2025 में पद्म पुरस्कार कुल 139 व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन इस बार 131 व्यक्तियों को, याद रखेंगे सभी। देखिए, आगे अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें तो साथियों कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है अभी 2026 में। कौन कौन वो 5 व्यक्ति है, ये जान लेते हैं। तो पद्म विभूषण 2026 का जो विनर लिस्ट है, जैसे कि श्री धर्मेंद्र सिंह देओल को दिया गया है, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल, इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। देखिए, दूसरे जो है श्री केटी थॉमस को दिया गया है सार्वजनिक मामले में, ठीक है, सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में, और ये कहाँ के हैं? तो केरल के हैं। इसके अलावा सुश्री एन राजम को दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये कहाँ की हैं? तो उत्तर प्रदेश की हैं।
आगे देखिए चौथे नंबर पे श्री पी नारायण को दिया गया है साथियों साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ये कहाँ के हैं? तो ये भी केरल के हैं। इसके अलावा श्री बी एस देखिए अच्युतानंदन को दिया गया है मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में। ये भी केरल के हैं। यानी 5 में से 3 तो केरल के ही हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। देखिए वर्ष 2026 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो देखिए वर्ष 2026 में पद्म भूषण से कुल जो है ना साथियों पद्म भूषण पूछा है ना, हाँ 13 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 13 व्यक्तियों को। कौन कौन 13 व्यक्ति है आइए जान लेते हैं। जैसे कि अलका याग्निक को दिया गया है, आप इनको जानते होंगे, इनका फोटो आप यहाँ पर देखे होंगे। देखिए पहले नंबर पे ये जो है अलका याग्निक है, ये बहुत ही मशहूर है, भारत की बहुत ही मशहूर एक जो है सिंगर है। 90s का सॉन्ग जो आप सुनते हो ना, ज़्यादातर गाने इन्हीं के द्वारा गाया हुआ है। अगला याग्निक, इनको आर्ट यानी कला के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र की हैं। इसके अलावा भगत सिंह किशोरी को दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, ये उत्तराखंड के हैं। इसके अलावा साथियों कल्लीपट्टी रामा सामी पलानी स्वामी को दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में, ये तमिलनाडु के हैं। मम्मूटी को दिया गया है साथियों आर्ट यानी कला के क्षेत्र में, केरल के हैं। मलयालम मूवी के बहुत ही बड़े एक्टर हैं मम्मूटी। खास तौर पे ये साउथ देखिए जो थ्रिलर मूवीज़ होती है ना, सस्पेंस थ्रिलर क्राइम वाले मूवीज़, वो बनाते हैं ये मम्मूटी, आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, इनको दिया गया है अभी। इसके अलावा डॉक्टर देखिए नौरी दत्तात्रेयडू को दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं ये। इसके अलावा देखिएगा एक पीयूष पांडे जी को दिया गया है पद्म भूषण मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा SKM मैलानंदन को दिया गया है सोशल वर्क के लिए, तमिलनाडु के हैं। इसके अलावा साथियों सातावादनी R गणेश को दिया गया है आर्ट कला के क्षेत्र में, कर्नाटक के हैं। साथियों शिबू सोरेन को भी मरणोपरांत अभी पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके पिता थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। देखिए उदय कोटक को दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के हैं ये। इसके अलावा BK मल्होत्रा को दिया गया है मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, दिल्ली के हैं ये। इसके अलावा साथियों बेल्लापल्ली नटेशन को पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में दिया गया है, केरल के हैं। इसके अलावा विजय अमृतराज को दिया गया है स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र में, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। आगे देखिए वर्ष 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 113 व्यक्तियों को। 2025 में भी 113 व्यक्तियों को ही जो है पद्मश्री दिया गया था और 2026 में भी 113 व्यक्तियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो वर्ष 2026 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा 19 महिलाओं को, 19। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 19 महिलाओं को। नेक्स्ट है साथियों वर्ष 2026 में मरणोपरांत इस पुरस्कार को कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो याद रखिए टोटल 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत। ठीक है, आगे देखिएगा वर्ष 2026 में कितने विदेशी NRI PIO OCI को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो याद रखिएगा 6। ठीक है, 6 विदेशी NRI PIO और OCI को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पद्म पुरस्कार 2026 में रोहित शर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला? ये है रोहित शर्मा, इनको अभी कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्मश्री। रोहित शर्मा के अलावा देखिएगा कुल 9 खिलाड़ियों को जो है ना पद्म पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर को 18 को पद्मश्री ही दिया गया है, जैसे कि रोहित शर्मा, ये महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, इसके अलावा भारत के पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार, ये हैं साथियों आपके सविता पुनिया, भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी। इनके साथ साथ और भी हैं, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये खिलाड़ी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 खिलाड़ियों को दिया गया है, जैसे कि एक आपके विजय अमृतराज हैं जो कि साथियों USA के हैं, मैंने बताया आपको, इनको पद्म भूषण दिया गया है। इसके अलावा बलदेव सिंह को पद्मश्री दिया गया है, भगवान दास रायकवार को पद्मश्री दिया गया है, सारे खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री दिया गया है, के पजानी वेल को पद्मश्री दिया गया है, प्रवीण कुमार को पद्मश्री दिया गया है। इसके अलावा रोहित शर्मा को साथियों पद्मश्री दिया गया, सविता पुनिया को पद्मश्री दिया गया। बाल्दमीर मेस्टिविरेसविली को भी मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कला के क्षेत्र में अलका याग्निक को कौन सा पुरस्कार मिला? ये अलका याग्निक मैंने अभी आपको बताया ना, इनको पद्म भूषण दिया गया है।
ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, ये आर माधवन है, इनको भी कला के क्षेत्र में जो है अभी पद्मश्री दिया गया है, याद रखना। भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? देखिए भारत में दिए जाने वाला जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो तो है साथियों भारत रत्न, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत रत्न। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाने वाला पुरस्कार है पद्म विभूषण। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण विभूषण जो है सबसे बड़ा है, लेकिन जब भारत का सर्वोच्च पूछे यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान की श्रेणी में आए तो ये दूसरा स्थान पर आता है, क्योंकि पहले स्थान पर भारत रत्न आता है। तो पद्म विभूषण करेक्ट आंसर होगा। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाने वाला पुरस्कार है वह है पद्म भूषण। ठीक है, एक क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, परमवीर चक्र, अर्जुन पुरस्कार या कोई नहीं? इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज के इस क्लास का। देखिए नेक्स्ट है, 2054 से अब तक कितनी बार पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है? बताइए 2054 से अब तक ऐसा कितनी बार हुआ है कि पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है? देखिए याद रखना साथियों, करेक्ट आएगा 7 बार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 7 बार। देखिए पद्म पुरस्कार की जो मुख्य बातें हैं मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टाइम में ध्यान से देखिए। कुल पुरस्कार की बात करें तो कुल 131 पुरस्कार दिए गए, यानी 131 व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से 5 को पद्म विभूषण दिया गया, 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया और 113 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और पॉइंट की बात करें तो मरणोपरांत जो है, मरणोपरांत यह पुरस्कार जो है 16 व्यक्तियों को दिया गया है। महिला पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया अभी तीनों श्रेणी में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इसके अलावा विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई, छः व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा साथियों प्रमुख पुरस्कार विजेता की अगर बात करें तो प्रमुख, टोटल नहीं बता रहा, प्रमुख जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड है, जैसे कि पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा में धर्मेंद्र सिंह देओल को कला सिनेमा के क्षेत्र में दिया गया है मरणोपरांत। इसके अलावा बीएस अच्युतानंदन को सार्वजनिक मामले में मरणोपरांत दिया गया। ठीक है, सार्वजनिक मामलों और कला में योगदान के लिए सम्मानित अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों की बात करें तो पद्म भूषण की अगर बात करें उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा में तो शिबू सोरेन को दिया गया है सार्वजनिक मामले में मरणोपरांत। ठीक है, आगे देखिए पद्मश्री की अगर बात करें तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए, जैसे कि रोहित शर्मा को दिया गया है खेल के क्षेत्र में, क्रिकेट में, आर माधवन को दिया गया कला में, सिनेमा के क्षेत्र में, मम्मूटी को दिया गया कला, मम्मूटी को जो है ना, इनको तो पद्मश्री नहीं पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया है ना, इनको पद्म भूषण दिया गया है मम्मूटी को। ठीक है, मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में, इस याद रखिएगा विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, समाज सेवा और सिविल सेवा से कई पूरे इन सभी श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है साथियों। तो ये पूरा सब कुछ था पद्म पुरस्कार 2026 को लेकर, सारा लेखा जोखा मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसी से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, क्लास आपको कैसा लगा है, और कमेंट बॉक्स में बताना आप अभी किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।